कि जो हमने निर्णय लिया था कि मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर माह से महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये देने का, उसे भुगतान किया जाएगा प्रतिमाह। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो देखिए, मुख्यमंत्री बनते ही 6 योजना, जी हाँ, मुख्यमंत्री बनते ही 6 योजना। जल्दी जल्दी आवेदन करें। 5वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा, 4,000 और 2,500 का लाभ किन किन को मिलेगा, आवेदन क्या करना है, पात्रता उसके लिए क्या क्या चाहिए और दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, ये सारी डिटेल्स आप लोगों को पता चलेगा। और साथ में आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि मैया सम्मान योजना का 5वीं किस्त का पैसा कब आने वाला है, और जिन जिनके खाते में चौथी किस्त का पैसा नहीं आया है उनका पैसा कब आएगा, और जिनका पहली किस्त का मिल चुका है, दूसरी किस्त का मिल चुका है और तीसरी किस्त का मिल चुका है और चौथी किस्त का नहीं मिला है, उनके खाते में कब कब पैसा आएगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और देखते हैं। लेकिन उससे पहले हेमंत सोरेन जी ने क्या कुछ कहा है ये देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद, झारखंड में दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद आपका बेटा, आपका भाई, आपका अबुआ सरकार झारखंड के हर गरीब परिवार को नई नई योजनाओं से जोड़ने का काम करने के लिए जा रहा है। देख लेते हैं सबसे पहले क्या कुछ अपडेट है। तो देखिए, यहाँ पर अपडेट आया है, झारखंड में चुनाव का रिजल्ट आते ही मैया सम्मान योजना के लेकर आ गया नया अपडेट। दिसंबर से मिलेगी एक और खुशखबरी। तो जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब दिसंबर आने ही वाला है और मैया सम्मान योजना के जो 5वीं किस्त की राशि है वो अब मिलने वाली है। कब मिलेगी, तो देखिए, कहा तो ये जा रहा है कि 5 से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में मिलेगी, और कितनी मिलेगी वो आगे देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, यहाँ पर अपडेट में कहा गया है कि हेमंत सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि दिसंबर से इस योजना की राशि प्रति माह 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी जाएगी। जी हाँ, इस संबंध में राज्य मंत्रिपरिषद में निर्णय किया जा चुका है। इस पर अब मुहर लग गया है, इसको अब कोई नहीं रोक सकता है। पहले आप लोगों को 1,000 रुपये मिला करता था मैया सम्मान योजना के माध्यम से, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 2,500 रुपया कर दिया जा चुका है। और वहीं बात करें तो आगे क्या कहा गया है, तो देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के दायरे में 18 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाएं हैं। तो देखिए, यहाँ पर जिनकी उम्र 18 वर्ष है से लेकर के 50 वर्ष है, उनको इस योजना का पैसा मिलता है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो जी हाँ, आगे देख लेते हैं। कहा गया है कि सत्ता संभालते ही हेमंत सोरेन सरकार इसे अमल में लाएगी। ऐसे में दिसंबर में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त महिलाओं के खाते में जाएगी। तो ये देखिए, ये मंत्रिपरिषद में बिल्कुल निर्णय ले लिया जा चुका है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोगों के खाते में 5वीं किस्त की राशि जल्द ही मिलने वाली है, आने वाले 5 से 10 दिनों में। और वो राशि कितनी होगी, तो 2,500 रुपया मिलने वाली है। आप लोग रेडी रहिए। तो आगे देख लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। यहाँ पर कहा गया है खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा के बारे में। तो सबसे पहले कहा गया है कि राज्य के सभी गरीब व्यक्ति को प्रति महीने 7 किलोग्राम चावल एवं 2 किलोग्राम दाल उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को कितना मिलता था, पहले प्रति व्यक्ति को 5 किलो राशन मिलता था ना, उसके जगह पर अब 7 किलो राशन मिला शुरू हो जाएगा। और साथ में आप लोगों को 2 किलो यहाँ पर दाल भी मिलेगा हर महीने, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। और वहीं साथ में नीचे क्या कहा गया है कि राज्य के सभी जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। जी हाँ, जैसा आप सभी को पता है कि आप लोग अपना गैस सिलेंडर भरवाने जाते हो तो लगभग 900 रुपया से लेकर के 1,000 रुपया, 1,000 से ज़्यादा भी रुपया लग जाता है। लेकिन अब आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप लोगों को कितने में गैस सिलेंडर मिलेगा, तो 450 रुपये में आप लोगों को गैस सिलेंडर मिलने वाला है। यह है खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा की यहाँ पर हेमंत सोरेन जी ने बात करी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है वो देख लीजिए। कहा गया है कि अबुआ आवास के तहत 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को सुविधा युक्त 3 कमरों के सुंदर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। जी हाँ, अब अबुआ आवास के लिए यहाँ पर बात किया गया है। योजना के अंतर्गत 25 लाख, लगभग 25 लाख से अधिक लोगों को यहाँ पर ये पक्का मकान, और वो भी 3 कमरों वाला मकान यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा सुविधा युक्त, और वो भी किचन के साथ, ठीक है। तो ये अपडेट आया है। और वहीं आगे बात किया जाए तो राज्य के सभी गरीब परिवारों के प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की आय सुनिश्चित की जाएगी। जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों के परिवारों के प्रति हर वर्ष 1 लाख रुपया कम से कम वो कमा लें, इतनी व्यवस्था वो मतलब आय की जो सुनिश्चित की जाएगी, उतना वहाँ पर कंफर्म किया जाएगा कि हर गरीब व्यक्ति मतलब 1 लाख रुपया जरूर कमा सके, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर ये खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा की बात की गई है।
तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर बहुत बढ़िया अपडेट निकल के आया है। क्या कुछ आया है तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, बकाया माफी हेमंत का ऐतिहासिक कदम। जी हाँ, इन्होंने झारखंड के 38,41,000 उपभोक्ताओं के कितना करोड़ रुपया, तो 36,065 करोड़ रुपए बिजली का बकाया माफ कर दिया है। जी हाँ, आप लोग देख लीजिए, कहा गया है कि जुलाई माह से ही 41 लाख उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ भी मिलना शुरू हो चुका है। देख लीजिए, कहा गया है। और वहीं यहाँ पर देख लीजिए, कहा गया है कि हर माह 200 यूनिट बिजली मुफ्त। ठीक है, यहाँ पर और हम लोग यहाँ पर देखिए, उतना साफ दिख रहा नहीं, मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा देता हूँ। कहा गया है कि हेमंत सोरेन ने झारखंड के गरीब जनता को सहारा देते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना आरंभ किया है। जी हाँ, इसके तहत झारखंड के 38,41,881 बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिल लगभग 3565 करोड़ 5,61,271 रुपये माफ़ कर दिए गए हैं। जी हाँ, ये माफ़ कर दिया जा चुका है। और वहीं JBVNL ने पूरे बकाया का आकलन करके बिल माफ़ कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बकाया माफ़ करने की घोषणा की थी और तुरंत इसे अमली जामा भी पहना दिया है। जी हाँ, और इन्होंने कैबिनेट में भी इसे पारित कर दिया है। ये सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कैबिनेट में पारित भी कर दिया है। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। और वहीं कहा गया है कि अब ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ता जिनके लंबे समय से बकाया था, उनका बिल माफ़ कर दिया गया है। तो इसके पूर्व सीएम ने जुलाई 2024 से ही 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के बिल माफ़ कर दिया है। सीएम ने सत्ता संभालते ही कोरोना से जूझ रहे उपभोक्ताओं का पहले 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ़ किया था, फिर इसे बढ़ाकर 125 किया, उसके बाद अब 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ़ कर दिया है। तो देख लीजिए, अब यहाँ पर बिजली बिल भी आप लोगों का माफ़ हो चुका है। ठीक है, जिनके ऊपर केस चल रहा था बिजली के रिलेटेड, अब सभी केसों को यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। तो अब आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए क्या कहा गया है, यहाँ पर साफ साफ देख लीजिए। अब अगर मान लो आप लोग 400 तक यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर मिलेगी सब्सिडी के लाभ। अगर आप लोग 400 तक बिजली इस्तेमाल करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर सब्सिडी का लाभ भी मिलने वाला है। अब सब्सिडी क्या है देख लीजिए, 0 से 200 यूनिट फ्री बिजली है। ठीक है, 201 से लेकर के यूनिट अगर आप इस सब्सिडी यूज करते हो तो 2 रुपये पर यूनिट की सब्सिडी के अब आप लोग हकदार हो जाओगे। ठीक है, और उससे 402 से अधिक इस्तेमाल करने पर दर कितना हो जाएगा, 6 रुपये 65 रुपये यूनिट आप लोगों को देना होगा। लेकिन 200 से लेकर के देखिए कितना, 200 से लेकर के 400 के बीच में अगर आप यूज करते हो, 200 से लेकर के 400 के बीच में बिजली में आप लोग यूज करते हो तो कितना रुपया देना पड़ेगा, 2 रुपये 05 पैसा प्रति यूनिट देना पड़ेगा। इससे पहले कितना देना पड़ता था, तो 6.5 रुपया प्रति यूनिट देना पड़ता था। तो ये आप लोगों को सब्सिडी मिलेगी। अब चलते हैं आगे, क्या कुछ कहा गया है आगे अपडेट में देख लीजिए। यहाँ पर तो आगे का अपडेट में अबुआ आवास योजना के बारे में साफ साफ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। कहा गया है अबुआ आवास योजना, कहा गया है कि कच्चे घर में रहने वाले हर झारखंडी को पक्का मकान, वह भी रसोई घर युक्त 3 कमरे का। जी हाँ, ये सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। जितने भी लोग कच्चे घर में रहते हैं ना झारखंड के लोग, उन लोगों को अब पक्का मकान यहाँ पर देने की बात करी जा रही है। और वो भी कितने, 3 कमरों वाला मकान मिलेगा और किचन के साथ मिलेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसमें क्या कुछ कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि हेमंत सरकार 2025-26 में भी 2.5 लाख आवास बनाने का है लक्ष्य। जी हाँ, इन्होंने लगभग 2.5 लाख आवास बनाने का इन्होंने 2025 से 26 के बीच में इन्होंने लक्ष्य रखा है। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 4 किस्तों में मैया सम्मान के बारे में शायद कहा गया है, 4 किस्तों में लाभुकों को मिल रहा है राशि। जी हाँ, इसमें जो है ना 4 किस्तों में आप लोगों को पैसा जो है अबुआ आवास का जो पैसा है वो मिलने वाला है। मतलब अगर आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा तो ठीक है। और इसमें कहा गया है कि नया 25 लाख आवास ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। नया लक्ष्य क्या है इनका कि 25 लाख और आवास यहाँ पर देने की इन्होंने बात करी है। तो ये अपडेट है अबुआ आवास को लेकर के। ठीक है, अब हम बात करते हैं और आगे क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में। तो देखिए कहा गया है कि 8 लाख अबुआ आवास बन रहे हैं। जी हाँ, 8 लाख अभी बन रहे हैं पहले चरण में। ठीक है, दूसरे चरण में 17 लाख और की तैयारी शुरू हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पोस्ट के जरिए अपनी सरकार की उपलब्धियां साझा की है।
उन्होंने कहा है कि इन पहलों का उद्देश्य प्रत्येक झारखंड वासियों को बुनियादी सुविधाएं देना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। उनकी सरकार का लक्ष्य है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने कहा है कि हर झारखंडी को अपना आवास होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे उनकी सरकार ने मैया सामान योजना को घर घर पहुँचाया है, वैसे ही हर झारखंडी को अपना 3 कमरों का पक्का मकान होगा। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली से बड़े बड़े मंत्री लोग झारखंड आकर 300 घर देने को अपनी उपलब्धि बता खुद की पीठ थपथपा जाते हैं। उनकी सरकार 8 लाख मकान बनवा रही है और साथ ही बाकी के 17 लाख मकानों की तैयारी शुरू कर दी है। वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक उस सबकी अपनी पक्की छत नहीं होगी। जी हाँ, मतलब जितने भी लोग हैं झारखंड में, सभी को हेमंत सोरेन जी एक पक्का मकान देने की बात कर दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि हर झारखंडी के लिए प्राथमिकता में क्या क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और अबुआ सरकार की प्रमुखता में शामिल रही है। इस नीति के तहत झारखंड सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं हर परिवार के लिए मुहैया करा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संरचना और मजबूत बनाया गया है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर इन्होंने कहा है स्वास्थ्य और अबुआ आवास के बारे में मुख्य रूप से। ठीक है, और चलते हैं आगे क्या कुछ कहा गया है। तो यहाँ पर वही बात कही है इन्होंने, 3 कमरों और रसोई घर के साथ आप लोगों को अबुआ आवास का योजना जो है वो मिल रहा है। 8 लाख अबुआ आवास का काम शुरू हो चुका है और बाकी 17 लाख पर और काम शुरू होने वाला है। तो फटाफट से आप लोग जाकर के अबुआ आवास के लिए यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर दीजिए। आगे यहाँ पर कहा गया है 41 लाख 44,41,44,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक का बिजली बिल मुफ्त यहाँ पर माफ़ कर दिया जा चुकी है और बिजली जो है मुफ्त मिलनी शुरू हो चुकी है। तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए सुरक्षा योजना के मतलब अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है। तो देख लीजिए, यहाँ पर कहा गया है कि मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा 15 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। जी हाँ, अब आप लोगों को अपने घर से 1 रुपया भी यहाँ पर खर्च नहीं करना है। अगर आप लोगों को कोई भी बीमारी होता है, छोटा बीमारी होता है, बड़ा बीमारी होता है, तो आप लोगों को 1 रुपया भी अब खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के माध्यम से आप लोगों को 15 लाख रुपए तक का यहाँ पर मुफ्त में इलाज होगा, चाहे वो कोई सा भी बीमारी हो। ठीक है, तो इस योजना का भी आप लोग फटाफट से जाकर के अप्लाई कर लीजिए और इसका जो कार्ड बनता है वो बनवा करके रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर खाद्य सुरक्षा के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। खाद्य सुरक्षा का लाभ आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। हर व्यक्ति को 5 किलो से बढ़ाकर 7 किलो राशन मिलेगा। ठीक है, साथ में 2 किलोग्राम दाल मिलेगा और 400 रुपये में गैस सिलेंडर आप लोगों को मिलने वाला है। ये है हेमंत सोरेन जी का बहुत बड़ा ऐलान। आगे इन्होंने क्या कुछ कहा है, देख लीजिए। आगे इन्होंने किसान कल्याण के बारे में बहुत बड़ी अपडेट सामने निकाल के रख दिया है। इन्होंने किसानों के कल्याण के लिए बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी इन्होंने योजना की शुरुआत करी है। इन्होंने कहा है कि हर प्रकार के कृषि उत्पादों की MSP में 50% तक की वृद्धि होगी। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी अनाज उपजाते हो अपने खेतों के माध्यम से, ठीक है, तो अब आप लोगों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस में 50% तक की यहाँ पर वृद्धि मिलेगी। मतलब 50% पैसा बढ़ा करके आप लोगों को मिलेगा। और वहाँ पर देख लीजिए, और साफ साफ यहाँ पर कहा गया है धान की MSP बढ़ाकर 3200 रुपये की जाएगी। जहाँ अगर मान लो पहले कितना है धान की MSP, धान की MSP इस समय 2200 से 2200 रुपये के आसपास चल रहा है, लेकिन अब इसको बढ़ा करके कितनी की जानी है, तो 3200 रुपया कर दी जाएगी। 3200 रुपया धान की MSP बढ़ाकर की जाएगी है। ये है हेमंत सोरेन का बहुत बड़ा ऐलान, बहुत बड़ा घोषणा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है। तो आगे देख लीजिए, आप लोगों के लिए अपडेट है। कहा गया है कि झारखंड सरकार का नया योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को यहाँ पर जो बेल आइकन आता है उसको दबा लीजिए। ठीक है, और जब दबा लेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो भी हम सरकार की तरफ से जो भी अपडेट आता है सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से जान पाएंगे। और वहीं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जब लाइक करेंगे तो हमें और मोटिवेशन आता है। और अपने सभी दोस्तों के साथ, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी लोग हैं आपके जानने वाले, उनको इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।